राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या है हाई स्कूल तक पढ़ाई कर रखी है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या है ए टू जेड जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन कौन कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ए टू जेड जानकारी हम आपको क्या इस वीडियो में देने वाले हैं। हम आपको बता दें ये वैकेंसी किस विभाग के अंतर्गत निकाली गई है। इस पर अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी क्या है CSIR यानी कि डैश कह सकते हैं SLRI रिक्वायरमेंट 2025 के नाम से इसका क्या है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो भी कैंडिडेट हाई स्कूल पास है इसमें जरूर अप्लाई करेंगे क्योंकि काफी बढ़िया मौका है। ऐसा मौका आपको फिर से नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसके फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके क्या है ऑलरेडी क्या है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग क्या है कभी भी आवेदन कर सकते हो। इसके लास्ट डेट के बारे में अगर हम बात करें तो 16 फरवरी 2025 रखी गई है। 16 फरवरी 2025 तक ही आप क्या है फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद आप आवेदन नहीं कर सकते हो। इसकी फीस पेमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट जो रखी गई है, जिस दिन आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसी दिन तक आपका फीस पेमेंट भी कर सकते हो। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या है स्पष्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके एग्जाम डेट के बारे में हम आपको स्पष्ट कर दें। इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट रखी गई है यानी एक्सपेक्टेड महीना रखा गया है वो है अप्रैल महीने। अप्रैल महीने में आपको क्या है एग्जाम ले लिया जाएगा। जो कैंडिडेट इस वैकेंसी फॉर्म भरने की सोच रहे हैं वो क्या है अपनी तैयारी में लग जाएंगे क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको जल्द से जल्द इसकी क्या है सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्या है स्पष्ट हो गई होगी उसके एग्जाम डेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था, केवल और केवल हाई स्कूल पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। किस पद के लिए अप्लाई कर सकता है, अगर हम इस पर बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के लिए क्या है अप्लाई कर सकता है। ये चीज़ आपको क्या है मालूम होनी चाहिए। ठीक है, सैलरी के बारे में अगर हम बात करें कितनी सैलरी आपको मिलेगी तो हम आपको बता दें इसका बेसिक पे जो रखा गया है 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक आपको क्या है सैलरी मिलने वाली है। इन हैंड की अगर हम बात करें तो पहले महीने ही आपको क्या है 48,000 रुपए प्रति माह से क्या है आपकी शुरुआत होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए सैलरी काफ़ी बेहतरीन है। 48,000 रुपए प्रति माह से आपको क्या सैलरी स्टार्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप सभी को मालूम एक चीज़ और होगी कि 8वां वेतन आपको क्या लगने वाला है, तो यही सैलरी आपकी बढ़कर क्या है 50 से 60,000 रुपए के आपके बीच में होने वाली है। तो ये चीज़ आपको क्या है यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं एज के बारे में। क्या एज होनी चाहिए कैंडिडेट की तब अप्लाई कर सकता है, तो उसकी एज की जो काउंटिंग की जाएगी वो 16/2/2025 से की जाएगी। 16/2/2025 को क्या है मिनिमम कैंडिडेट की उम्र कह सकते हैं 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो वो 28 साल होनी चाहिए। 18 से लेकर 28 साल के बीच में अगर कोई कैंडिडेट है वो भी जनरल कैटेगरी के है तो वो क्या है आराम से अप्लाई कर सकता है। लेकिन कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से आता है तो उसे यहाँ पर आयु में क्या है 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। या कोई कैंडिडेट SC ST या फीमेल कैटेगरी से आता है तो उसे क्या यहाँ पर 5 वर्ष की आयु में छूट मिलने वाली है। तो एज में तो आपको क्या है किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, आपके मन में बिल्कुल भी शंका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। क्या फीस आपसे ली जाएगी, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, ओबीसी आते हो या EWS कैटेगरी से आते हो तो आपसे क्या है 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। या आप किसी अन्य कैटेगरी से आते हो जैसे SC ST PWD ESM से आते हो तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये चीज़ आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर देंगे। या आप फीमेल कैटेगरी से आते हो तो अब तब भी आपसे कोई किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो फीस के बारे में आपके क्या है डाउट खत्म हो गए होंगे किस कैटेगरी के लिए कितनी फीस आपसे मांगी जा रही है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है आपका क्या है ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका क्या है ऑनलाइन एग्जाम आपसे मांगा जाएगा और जो ऑनलाइन एग्जाम में भी पास हो जाएगा और ट्रेड टेस्ट में भी पास हो जाएगा उसका आगे क्या है DB कराया जाएगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। और जो कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा उसका क्या है अंतिम चयन मान लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या है इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, इसकी लास्ट डेट क्या है, आपकी फीस कितनी देनी है, सारी चीज़ें आपको क्या हमने स्पष्ट कर दी, कितनी सैलरी मिलनी है। तो कहने का मतलब ये हमने आपको क्या संपूर्ण जानकारी दे दी इस वैकेंसी के संदर्भ में। जितने भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उन सभी पर अपन क्या है बहुत अच्छे से बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं इसकी क्या जॉब लोकेशन क्या है। तो जॉब लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जॉब लोकेशन हम आपको स्पष्ट करते हैं। तो ये चेन्नई से एक वैकेंसी निकाली गई है, ये भी आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। लेकिन आप भारत के किसी भी राज्य से आप आते हो आवेदन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। वैकेंसी क्या ऑल इंडिया निकाली गई है, आप क्या है आवेदन कर सकते हो। ठीक है, जो कैंडिडेट इस वैकेंसी में फॉर्म भरने की सोच रहा है तो हम आपको बता दें इसके क्या है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा देंगे, वहां से जाके आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।